हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वर्क। चलिए गाइस, आज थोड़ा सा आगे का पार्ट अपन कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसा कि अपन ने एक बार ऑल बेसिक टैग्स जो है वो सारे एक बार अपन ने कवर कर लिया है। साथ ही साथ अपन ने कुछ बेसिक टैग्स के जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स भी बेसिकली अपन ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एक बार आगे के स्टेप पे चलते हैं और आगे अपने पास में एक नेक्स्ट मेन टैग आने वाला है अपने पास में। टैग का नाम है बेसिकली अपने पास में div। ठीक है, टैग का नाम है सिंपल अपने पास में div टैग अपने पास में उस टैग का नाम है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और आज का सेशन कंप्लीट इस div टैग के ऊपर रहने वाला है। अब div टैग के ऊपर क्यों रहने वाला है? अब क्योंकि div आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टैग है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वेबसाइट के अंदर 90% जो टैग काम में आता है आपका, 90% जो टैग आपके पास काम में आता है उस टैग का नाम है बेसिकली आपका ड्यू टैग। ठीक है, तो ड्यू टैग आपका कंप्लीट वेबसाइट के अंदर 90% ये बेसिकली आपका काम में आने वाला है। इसलिए ये टैग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अपने को एक बार डीप डाउन होके अपने को एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट इसकी वर्किंग अपन एक बार देखने वाले हैं। तो चलिएगा एक बार शुरू करते हैं और ड्यू टेक का एक बार कंप्लीट, पहले एक बार मैं इसका थ्योरेटिकल बता देता हूँ कि बेसिकली ये ड्यू टेक आपको क्या बोलता है, क्या क्या चीजें ये साथ में लेके आता है, क्या सब चीजें एक बार अपन इससे क्रिएट कर सकते हैं, इससे क्या अपन एक बार चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आज के सेशन में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये टोटल सेशन आपका आज ड्यू के ऊपर रहने वाला है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं एक बार। और यहाँ पे अपने पास में टेक का नाम है बेसिकली ड्यू। अब ड्यू जो टैग है अपने पास में, ये कैसा टैग है अपने पास में? तो ये बेसिकली अपने पास में एक पेड टैग है। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट कि ड्यू टैग आपका एक पेयर टैग अपने पास में रहने वाला है। अब पेयर टैग का मतलब क्या है कि ये टैग बेसिकली आपका कहीं ना कहीं पे ओपन होगा और कहीं ना कहीं पे जाके आपका क्या होगा, ये बेसिकली क्लोज अपने पास में हो जाएगा। सो जस्ट यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ क्लोज। और लिखने का तरीका अपने पास में क्या होगा? तो लिखने का तरीका भी अपने पास में सिंपल होगा कि कोई भी टैग लेफ्ट एंगल से अपने पास में स्टार्ट होता है और उसके बाद में टैग का नाम और कुछ इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश के साथ में वो क्या हो जाता है अपने पास में टैग क्लोज हो जाता है। तो ये हो गया अपने पास में एक लिखने का तरीका कि कोई भी टैग आपका किस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से क्लोज हो जाता है। अब ये जो कंप्लीट टैग है इसको अपन कुल मिला के बोलेंगे कि ये अपने पास में एक क्या बन गई, एक अपने पास में ड्यू बन गई। ठीक है, तो ड्यू टैग जो है अपने पास में बेसिकली 90% अपनी वेबसाइट के अंदर काम में आने वाला है। ड्यू टैग अपने पास में कैसा टैग है? तो ड्यू बेसिकली अपने पास में पेयर टैग है। पेयर टैग यानी कि अपने पास में स्टार्ट होगा, क्लोज होगा और ये कुल मिला के अपने पास में कितने ड्यूज हो गए अपने पास में? ड्यू अपने पास में एक ड्यू हो गई। नेक्स्ट थिंग अपने पास में क्या है? तो नेक्स्ट थिंग बॉक्स। ड्यू से अपन क्या कर सकते हैं? तो ड्यू से अपन बेसिकली बॉक्स अपन क्रिएट कर सकते हैं। अब बॉक्स किस तरीके का? तो ड्यू का बेसिकली अगर आप आउटपुट देखोगे, लेट्स सी यहाँ पे मैं एक बार चलता हूँ और ड्यू का अगर आप कुछ आउटपुट देखोगे, आउटपुट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। तो ड्यू का अभी अपने पास में आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। आप अपने VS कोड में अगर आप ड्यू लिखोगे तो उसका आउटपुट आपके पास में कुछ नहीं आएगा। आउटपुट कब आएगा? तो आउटपुट आपकी जब CSS आपकी ऐड हो जाएगी अपने HTML के अंदर, या फिर अपनी CSS अपन ऐड कर देंगे किसके अंदर? इस ड्यू के अंदर, तब जाके अपने पास में आउटपुट एक बार आने लगेगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, वो स्ट्रक्चर बनाने का काम कौन करता है? आपका बेसिकली ये आपका ड्यू काम करता है। अब इस ड्यू से बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे बनती है, वही पार्ट आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं। अभी अपने को कोई आउटपुट नहीं आएगा, अभी केवल अपने को स्ट्रक्चर समझना है कि बेसिकली आपका ड्यू कैसे काम करता है, इतना इंपॉर्टेंट ड्यू आपका क्यों है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जस्ट 90% आपका कहाँ पे, ये आपका क्या टेक, कौन सा टेक काम में आने वाला है? तो ड्यू टेक आपका 90% आपके पास में काम में आने वाला है। तो ड्यू से आप क्या कर सकते हो? कोई भी बॉक्स। अब बॉक्स किस तरीके का? तो लेट्स सी यहाँ पे मैं एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके की अपन क्या कर सकते हैं? बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली किससे? ड्यू से। अब या तो आप इसको बॉक्स बोल सकते हो या फिर आप इसको बोल सकते हो कंटेनर। कंटेनर भी बेसिकली एक टर्म होती है, अपने आगे चल के एक बार आ जाएगा समझ में। जैसे कि अपन इसको बॉक्स बोलते हैं तो बॉक्स को अपन क्या बोल सकते हैं? बेसिकली कंटेनर बोल सकते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है कि कंटेनर को आप बॉक्स बोल सकते हो और बॉक्स को आप कंटेनर बोल सकते हो। ये बॉक्स आपका कंटेनर भी कहलाता है, ये बॉक्स आपका बॉक्स भी कहलाता है। ठीक है, तो ड्यू से बेसिकली आप क्या कर सकते हो? एक बार बेसिकली बॉक्स आप क्रिएट कर सकते हो।
या फिर अपन कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि ड्यूक से आप क्या कर सकते हो, कंटेनर एक बार क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और ड्यू की बेसिकली एक फॉर्म बता देता हूँ मैं कि ड्यू का मतलब क्या होता है या फिर ड्यू अपन क्यों यूज करेंगे। तो ड्यू का मतलब होता है बेसिकली डिवीजन। डिवीजन बेसिकली ड्यू की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बेसिकली अपने पास में डिवीजन। अब डिवीजन या फिर डिवीजन या ड्यू का अपन क्यों यूज करते हैं, अब क्योंकि आपकी वेबसाइट जो होती है, कोई भी आपकी वेबसाइट, लेट्स सी जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, लेट्स सी मान लो आपका ये कोई एक वेब पेज है। इस वेब पेज के अंदर बेसिकली अपने पास में क्या होता है, इस वेब पेज के अंदर कुछ अपने पास में डिविजन्स अपने पास में होते हैं, कुछ इस तरीके के अपने पास में क्या होते हैं, डिविजन्स होता है। लेट्स सी ये आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट डिवीजन हो गया, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन। तो आपकी कंप्लीट वेबसाइट जो होती है वो बेसिकली मल्टीपल डिविजन्स के अंदर क्या होती है, बनी हुई होती है। इसीलिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे, हर एक बार अपने को क्या करना होता है, डिवीजन यानी ड्यू टैग का अपने को एक बार यहाँ पे यूज करना होता है। तो ड्यू की फुल फॉर्म एक बार अपने को पता चल गई कि ड्यू की फुल फॉर्म होती है क्या, बेसिकली डिवीजन अपने पास में फुल फॉर्म होती है। 90% टैग अपने पास में ड्यू काम आने वाला है। ड्यू को अपन और क्या बोल सकते हैं, पैर टैग बोल सकते हैं, ओपन होगा आपका, क्लोज होगा। ड्यू को अपन लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ड्यू से अपन क्रिएट क्या कर सकते हैं, बॉक्सेस बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, एक बार क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिकली आगे चल के अपन जैसे नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन ड्यू का एक बार थोड़ा सा और यूज करेंगे, जब इसमें सीएसएस ऐड कर देंगे तो ड्यू से अपन क्या कर सकते हैं, ड्यू से किसी भी वेबसाइट की अपन डिजाइन बेसिकली अपन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी वेबसाइट की जो डिजाइन जो क्रिएट होती है वो क्रिएट किससे होती है, बेसिकली आपके ड्यू टैग से क्रिएट होती है। तो आपका ऑलमोस्ट 90% जो आपका वेब डेवलपमेंट जो टिका हुआ है वो बेसिकली आपका ड्यू टैग पे टिका होता है। अब किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करके देख लीजिए, उसके अंदर आपको 90% आपको जो एलिमेंट या जो टैग मिलेगा आपको, वो बेसिकली आपको ड्यू मिलेगा। क्योंकि हर एक पार्ट को रखने के लिए, बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बेसिकली एक डिवीजन या एक ड्यू की आपको जरूरत होती है। इसलिए ये ड्यू टैग बेसिकली आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टैग है अपने पास में। तो आज अपन इस कंप्लीट ड्यू टैग को एक बार समझने वाले हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और अब यहाँ पे अपन चलते हैं और कुछ एक बार कुछ डिजाइन्स में यहाँ पे अपन क्रिएट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अपन डिजाइन्स ही क्रिएट करने वाले हैं। तो उन डिजाइन्स में बेसिकली आपका ड्यू टैग एक बार कैसे काम करता है उस पार्ट को अपन एक बार समझते हैं। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्यू से बेसिकली अपन बॉक्स या कंटेनर अपन बेसिकली क्रिएट करने वाला है। सो जस्ट यहाँ पे मैं एक बॉक्स आपके सामने क्रिएट कर देता हूँ। ये आपके सामने क्या है, एक बॉक्स है। अब देखो ये दिखने में आपको बॉक्स दिख रहा है, लेकिन इस बॉक्स को बनाने के लिए अपने पास में जो टैग आएगा वो टैग आएगा कौन सा, अपने पास में ड्यू टैग। अब मान लो कि आपके पास में ये एक ही बॉक्स है, तो इस एक बॉक्स को बनाने के लिए आपको कितनी ड्यूज की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको बनाने के लिए सिंपल आपको एक ड्यू की बेसिकली क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है, यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा कि अपने पास में एक ही बॉक्स दिख रहा है। ये अपने पास में कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये अपने पास में एक बॉक्स दिख रहा है। तो एक बॉक्स बनाने के लिए अपने पास में बेसिकली एक ड्यू की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन बॉक्स, यानी कि बॉक्स अगर अपने को वन चाहिए होगा तो अपने को ड्यू कितनी चाहिए होगी, ड्यू भी अपने को वन चाहिए होगी। यानी कि यहाँ तक का पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि ड्यू यानी कि एक बॉक्स अपने पास में क्रिएट कर सकती है। अब यानी कि अपने को हर बॉक्स के लिए हर एक ड्यू अपने को क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा कि यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करने के लिए अपने पास में ड्यू अपने को एक बार जरूरत होगी। अब इस बॉक्स की हाइट क्या होगी, विड्थ क्या होगी, ये सारी पार्ट, ये सारी बातें बाद की है। अभी अपने को एक बॉक्स दिख रहा है और इस बॉक्स को बनाने के लिए अपने को कितनी ड्यूज की जरूरत होगी, तो इस बॉक्स को बनाने के लिए सिंपल एंड सिंपल अपने को बस एक ड्यू की अपने को क्या होगी, बेसिकली जरूरत होगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो बेसिकली आप कमेंट कर सकते हो बेसिकली कि अपने को ये वाला पार्ट आप सभी को समझ में नहीं आया। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट चलते हैं एक बार और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं एक बार और एक और डिजाइन, क्योंकि आज के सेशन में कंप्लीट मैं आपको ड्यू बताने वाला हूँ। तो आज कंप्लीट अपन एक बार ड्यू को एक बार परफेक्ट तरीके से एक बार अपन समझने वाले हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे मैं एक बार सेकंड डिजाइन क्रिएट करता हूँ और डिजाइन कुछ भी नहीं है, डिजाइन बेसिकली आपके सामने एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स है क्योंकि ड्यू से अपन क्या कर सकते हैं, एक बार बॉक्स एक बार अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो बॉक्स यहाँ पे मैंने एक बॉक्स एक बार अपन यहाँ पे क्रिएट कर देंगे और इस बॉक्स के अंदर लेट्स सी यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक बार ये बॉक्स एक बार बना दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं और इसके अंदर सिंपल
अपन ड्यूज का क्या करेंगे, एक बार काउंट करेंगे, ठीक है। यानी कि इस डिजाइन के अंदर बेसिकली अपन ये बताने वाले हैं कि इस डिजाइन को बनाने के लिए अपने को टोटल कितनी ड्यूज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं लिखूंगा ड्यू का काउंट, यानी कि ड्यू अपने पास में कितने आने वाली है। उसके बाद में अपन लिखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी कि ये ड्यू आपका बनेगा कैसे, इस ड्यू की स्ट्रक्चर को अपने को लिखना कैसे होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी अपन एक बार बनाएंगे। अब पिछले वाले डिजाइन के अंदर स्ट्रक्चर कौन सी थी, तो ये वाली उसकी स्ट्रक्चर थी, यानी कि यहाँ पे अपन इस ड्यू को और इस ड्यू को, दोनों ड्यूज को अपन लिखेंगे कैसे, उस इस पार्ट को अपन बोलते हैं एक बार स्ट्रक्चर। सो जस्ट अभी अपन चलते हैं और इसके अंदर बेसिकली अपन ड्यूज का एक बार काउंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दो चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले अगर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक बॉक्स दिख रहा है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक बड़ा बॉक्स लेना है। बड़ा बॉक्स कैसे लेना है, अब लेट्स सी यहाँ पे अपन अगर इसका ड्यू काउंट करेंगे, तो ड्यू काउंट करने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा आउटर बॉक्स, जिसे अपन सबसे बाहर देख रहे हैं, इसको अपन बोल सकते हैं आउटर बॉक्स, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं बेसिकली मेन बॉक्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सबसे पहले लूंगा कौन सा, आउटर बॉक्स, जो कि अपने को ये बाहर जो दिख रहा है अपने को, इसको मैं बोल रहा हूं एक बार आउटर या मेन बॉक्स, या फिर अपन इसको और क्या बोल सकते हैं, इसका तीसरा नाम मैं एक और बता देता हूं आपको। इसका तीसरा नाम अपन इसको बोल सकते हैं पेरेंट बॉक्स, ठीक है। पेरेंट बॉक्स में क्यों बोल रहा हूँ इसको, पेरेंट बॉक्स को ही मैं पकड़ लेता हूँ, या फिर मेन बॉक्स को भी मैं बोल सकता हूँ इसको। पेरेंट बॉक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेन बॉक्स है, और इस मेन बॉक्स के अंदर मेरे को कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट बॉक्स दिख रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को सेकंड बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी मैं ड्यू का काउंट लिखूंगा, तो ड्यू का काउंट कैसे लिखूंगा, मैं किस तरीके से लिखूंगा, तो इस ड्यू का काउंट होगा अपने पास में कि सबसे पहले तो आपको पेरेंट बॉक्स बनाना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले तो एक आपको बड़ा बॉक्स लेना पड़ेगा। देखो इसको कुछ इस तरीके से समझेंगे, जस्ट यहाँ पे अपन चलता है। सबसे पहले तो मैंने क्या लिया, सबसे पहले तो मैंने एक बड़ा बॉक्स लिया, तो बड़ा बॉक्स मैं एक बार बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में एक बार बड़ा वाला बॉक्स, ठीक है। तो इसकी ड्यूज कितनी होगी अपने पास में, इसकी एक ड्यू हो गई। आई होप यहाँ तक का पार्ट समझ में हो गया होगा कि यहाँ से लेके अपने को यहाँ तक का पार्ट एक बार बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए अपने को एक ड्यू अपने को लेनी पड़ेगी। एक ड्यू का मतलब है कि एक ड्यू आपकी स्टार्ट होगी एंड वो क्या होगी, बेसिकली क्लोज होगी। आई होप यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, यहाँ पे मैं जैसे लाइन खींचूंगा तो यहाँ पे अपने पास में दो बॉक्सेस बन जाएंगे। ये बॉक्स अपने पास में वन, और ये बॉक्स अपने पास में क्या हो जाएगा, एक बार सेकंड वाला बॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बॉक्स तो अपने पास में बड़ा वाला बॉक्स हो गया, और इस बॉक्स के अंदर अपने को कितने बॉक्स रखने हैं, दो बॉक्सेस अपने को रखने हैं। तो दो बॉक्सेस रखने के लिए यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं जैसे लाइन खींचूंगा तो यहाँ पे अपने पास में दो बॉक्सेस बन जाएंगे। और अब इस फर्स्ट वाले बॉक्स को रखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर से एक ड्यू लेनी पड़ेगी, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। और इस दूसरे वाले बॉक्स को रखने के लिए अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में विड्थ अपने पास में, या फिर इस ड्यू की अपने पास में यहाँ तक की ड्यू आएगी, ठीक है। तो एक ड्यू अपने पास में किसकी आ जाएगी, एक ड्यू इसकी आ जाएगी, और एक ड्यू अपने पास में किसकी आ जाएगी, इसकी ड्यू आ जाएगी। तो टोटल अपने पास में कितनी ड्यूज हो जाएगी, तो टोटल अपने पास में कुल 3 ड्यूज अपने पास में एक बार हो जाएगी। तो यहाँ तक का पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको मैं कुछ थोड़ा सा एक और रियलिस्टिक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डिजाइन को मैं एक बार क्रिएट कर देता हूँ आपके सामने। ये अपने पास में एक डिजाइन है। अब देखो इस डिजाइन को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। लेट्स सी ये मेरे पास में एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार कि ये अपने पास में क्या है, एक बार बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग के अंदर मेरे को अगर 2 फ्लोर्स बनाना है, इस बिल्डिंग के अंदर या फिर इस फ्लोर के अंदर मेरे को 2 रूम्स बनाने हैं। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे एक रूम 1 हो गया, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूम 2। तो ये रूम 1 और ये रूम 2 ये किसके अंदर बनेंगे, जब आपका क्या होगा, सबसे पहले फ्लोर बना हुआ होगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपका फ्लोर बनेगा, उसके अंदर ही तो आप क्या कर सकते हो, रूम 1 बना सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर रूम 2 बना सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर रूम 1 और रूम 2 अगर आपको 2 रूम्स बनाने हैं, तो सबसे पहले आपका कौन सा वाला पार्ट बनेगा, सबसे पहले आपका बनेगा आउटर या फिर मेन फ्लोर आपका बनेगा।
ठीक है। तो मेन फ्लोर अपने को बनाना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद में रूम 1 और उसके बाद में रूम 2 आप क्या कर सकते हो उसके अंदर बना सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आई होप। दूसरे एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास, अगर यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार, और ये मान लीजिए कि अपने पास में एक डिजाइन है कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए कि ये अपने पास में एक बॉक्स है, ठीक है, एक बड़ा बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर आपको कितने बॉक्सेस रखने हैं? इस बॉक्स के अंदर आपको 2 बॉक्सेस रखने हैं। यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे अपने पास में ये रहने वाला है बॉक्स 1, और एक बॉक्स अपने पास में ये रहने वाला है बॉक्स 2, ठीक है। तो अगर आपको इस वाले बॉक्स को और इस वाले बॉक्स को, दोनों बॉक्सेस को अगर आपको एक जगह रखना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा बॉक्स लेना पड़ेगा, और उस बड़े बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, इस बॉक्स 1 को रख सकते हो, इस बॉक्स 2 को एक बार क्या कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी बेसिकली आपकी काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास में ड्यूज इसके अंदर कितनी हो जाएगी, तो ड्यू अपने पास में हो जाएगी 3 ड्यूज हो जाएगी टोटल। सबसे पहले तो अपने पास में फर्स्ट ड्यू कौन सी रहेगी, सबसे आउटर अपन इसको बोल सकते हैं। जस्ट यहाँ पे मैं एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ। जस्ट सबसे पहले अपन इसको बोल सकते हैं कि सबसे पहले आउटर ड्यू अपने पास में आने वाली है। आउटर बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको मेन ड्यू भी बोल सकते हो। मेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर अपने पास में सारे एलिमेंट्स या सारी ड्यूज अपन उस बॉक्स के अंदर रखने वाले हैं। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो पेरेंट ड्यू भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो या तो आउटर ड्यू हो सकती है, या मेन ड्यू हो सकती है, या फिर पेरेंट ड्यू, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास में कौन सी ड्यू आएगी, आउटर या पेरेंट आएगी। और उसके बाद में अपने पास में कौन सी आएगी, उसके बाद में अपने पास में बॉक्स 1 की ड्यू आएगी, जो कि एक ड्यू होगी। और उसके बाद में अपने पास में आएगी बॉक्स 2 की ड्यू, जो कि अपने पास में एक ड्यू होगी। तो टोटल अपने पास में कितनी ड्यूज हो जाएगी, 3 ड्यूज हो जाएगी इस डिजाइन को बनाने के लिए। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और इस डिजाइन का एक बार में ड्यू का स्ट्रक्चर एक बार यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये डिजाइन में एक बार वापस क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपकी एक बार डिजाइन है। अब इस डिजाइन के अंदर अपने पास में ड्यूज कितने रहने वाली है, तो ड्यूज अपने पास में 3 रहने वाली है अपने पास में ड्यू। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो सबसे पहले अपने पास में कौन सी ड्यू रहेगी, मेन ड्यू रहेगी। तो मेन ड्यू में यहाँ पे एक बार आप क्रिएट कर देता हूँ। जस्ट सबसे बाहर, यानी कि सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, एक बार मेन ड्यू यहाँ पे एक बार क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख भी सकते हैं कि ये अपने पास में कौन सी ड्यू रहने वाली है, मेन ड्यू अपने पास में रहने वाली है। क्लियर होगा आई होप यहाँ पे का पार्ट। अब इस मेन बॉक्स के अंदर अपने पास में ये फर्स्ट वाली ड्यू है, और ये अपने पास में सेकंड वाली ड्यू है। तो जस्ट इस ड्यू के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ये आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक जा रही है। इसका मतलब ये आपकी मेन ड्यू या आउटर या पेरेंट ड्यू अपन इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर अपन चलेंगे, और इसके अंदर यहाँ पे चल के, और मैं कुछ इस तरीके से एक बार ये ड्यू फर्स्ट, यानी कि ये बॉक्स 1 की मैं क्या कर देता हूँ, एक बार यहाँ पे बॉक्स 1 की ड्यू क्रिएट कर देता हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पे अपन चलेंगे, और कुछ इस तरीके से जाके एक बार इस सेकंड बॉक्स के भी अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे एक बार ड्यू क्रिएट कर देंगे। तो बॉक्स 2 में यहाँ पे एक बार लिख दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में अब टोटल अपने पास में 3 ड्यूज अपने पास में। अब 3 ही क्यों हो रही है, क्योंकि अपन एक ही ड्यू काउंट करते हैं। ये आपकी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है, यानी कि ये अपने पास में कितनी ड्यू होगी, एक ड्यू हो गई, ठीक है। अब आपको कुछ इस तरीके से नहीं करना है, जैसे आपकी स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है, उसको भी आप 2 काउंट कर रहे हो। भाई ये अपने पास में पेड टैग, हाँ पेड टैग। तो कोई भी पेड टैग होता है वो एक ही तो होता है, पेयर का मतलब एक जोड़ा ही तो होता है। तो ये अपने पास में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक अपने पास में जा रहा है, यानी कि अपने पास में एक ड्यू। उसके बाद में ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये दूसरी ड्यू, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जा रही है, यानी कि ये तीसरी ड्यू। तो टोटल अपने पास में कितनी ड्यूज हो गई, एक बार 3 ड्यूज अपने पास में हो गई। आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को समझ में होगा कि अपन यहाँ पे ड्यूज एक बार कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलेगा, अब जस्ट थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और एक और डिजाइन अपन क्रिएट करते हैं, और उस डिजाइन के अंदर देखते हैं बेसिकली कि इसके अंदर ड्यू का डिजाइन कैसे क्रिएट आपको करना है। अब देखो, जैसे कि अभी अपन चल रहे हैं आगे, और आगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले देखो, कोई भी डिजाइन हो, कोई भी डिजाइन हो, डिजाइन को देखते ही आपको उसमें पता चल जाना चाहिए इसमें ड्यू कितनी बनने वाली है। अगर जब तक आपका ये वाला काम नहीं होगा, तब तक आप समझ लेना कि आपका ड्यू बेसिकली क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आपको इस ड्यू की तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपको डिजाइन देखते ही ड्यू का पता नहीं चल जाए, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और डिजाइन एक बार और कुछ डिजाइन अपन क्रिएट करते हैं, और उन डिजाइन के अंदर बेसिकली ड्यूज को एक बार काउंट करते हैं कि बेसिकली इसके अंदर कितने ड्यूज अपने पास में क्रिएट होने वाली है।
सो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ और ये अपने पास में एक बॉक्स रहने वाला है या फिर एक कंटेनर आप इसे बोल सकते हो, कुछ भी आप इसे बोल सकते हो। इस कंटेनर के अंदर लेट्स सी यहाँ पे मैं रख देता हूँ एक बार ये बॉक्स 1 और यहाँ पे मैं रख देता हूँ बॉक्स 2 और इसके अंदर मैं रख भी देता हूँ एक बार लिख भी देता हूँ बॉक्स 1 और यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ बॉक्स 2 और यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ बॉक्स 3। ठीक है, तो ये अपने पास में एक बार डिजाइन है। अब इस डिजाइन को देखते ही अपने को बेसिकली इसमें ड्यू का काउंट देखना है कि इसके अंदर टोटल कितने ड्यूज एक बार बनने वाली है। तो मैं कुछ डिजाइन्स आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको काउंट कैसे करना है। काउंट आपको अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है, काउंट जस्ट सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आउटर काउंट करना है, यानी कि सबसे बाहर आपको कौन दिख रहा है वो आपको देखना है। उसके बाद में आपको जाना है रो वाइज। ठीक है, रो वाइज जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो वाइज, यानी कि आपके पास में कुछ इस तरीके से जाना है। सबसे पहले आपका आउटर या मेन या पेरेंट अपन इसको बोल सकते हैं, ये हो गया 1। उसके बाद में आपको जाना है रो वाइज, यानी कि ये आपका फर्स्ट रो या फर्स्ट बॉक्स अपन इसको बोल सकते हैं, ये सेकंड रो या सेकंड बॉक्स अपन इसको बोलते हैं, ये थर्ड रो या फिर अपन इसको थर्ड बॉक्स अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कभी भी ड्यू का अपन डिवाइडेशन या फिर ड्यू की डिजाइन की ड्यू अपन जब भी काउंट करते हैं तो सबसे पहले अपन इस पे जाते हैं आउटर पे, उसके बाद में अपन जाते हैं रो वाइज। रो कौन सी, तो रो अपने पास में ये वाली, ये पूरी अपने पास में एक रो बोल सकते हैं या फिर इसको अपन बॉक्स बोल सकते हैं। उसके बाद में अपन जाते हैं एक बार कॉलम वाइज, COLUM, कॉलम वाइज। ठीक है, अभी कॉलम वाइज वाला पार्ट अभी आगे आने वाला है, तो कॉलम जब आएगी तो मैं आपको एक बार बताऊंगा। अभी अपन ने एक बार आउटर बनाया है और आउटर के अंदर अपन क्या बना रहे हैं, एक बार रो बना रहे हैं। ठीक है, तो इन दो तरीके से अपने को क्या करना है, एक बार ड्यू को काउंट करना है। अब जस्ट एक बार यहाँ पे आ जाते हैं डिजाइन पे और डिजाइन के अंदर आके अपन एक बार ड्यूज को काउंट करके एक बार देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में कौन सी ड्यू आ जाएगी, सबसे पहले अपने पास में ये वाली आ जाएगी, सबसे आउटर या सबसे मेन। कभी गलती नहीं करनी है, ड्यू डिजाइन कोई भी हो देखते ही सबसे पहले अपने पास अपने को इस पे आउटर पे जाना है, यानी कि आउटर इसके अंदर या मेन या पेरेंट अपने पास में कितना बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1, यानी कि सबका आउटर या पेरेंट या मेन सबका एक ही होता है। ये चीज आप कभी भी देख लेना। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया आउटर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसके बाद में आपको कहाँ पे जाना है, रो वाइज। तो जस्ट यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट है, तो फर्स्ट रो आपकी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे जा रही है, यानी कि अपने पास में एक और अपने पास में ड्यू आ रही है। उसके बाद में रो 2 या बॉक्स 2, यानी कि ये आपका यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है, यानी कि एक और ड्यू आ गई। उसके बाद में ये वाली रो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रही है, इसका मतलब अपने पास में एक और ड्यू आ गई। यानी कि अब इसके अंदर मैं अगर इन सबको कर देता हूँ प्लस, तो यहाँ पे अपने पास में कितनी ड्यूज आ रही है, यानी 1 2 3 4, यानी कि इस डिजाइन को अगर मैं बनाऊंगा कभी तो इसके अंदर मेरे पास में कितनी ड्यूज आने वाली है, टोटल अपने पास में 4 ड्यूज से अपन क्या कर सकते हैं, इस डिजाइन को एक बार क्रिएट कर सकते हैं। अब चलेगा, यहाँ पे अपन चलते हैं और अब इसकी एक बार मैं क्या एक बार इसकी स्ट्रक्चर भी एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ कि स्ट्रक्चर बेसिकली ये कैसे काम करता है आपका। ठीक है, तो जस्ट सबसे पहले अपने पास में कौन सा आपको बनाना है, तो सबसे पहले अपने पास में कौन सा बनेगा, जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और सबसे पहले अपने पास में आउटर या अपने पास में मेन एक बार यहाँ पे बन जाएगा। आउटर में बोल सकता हूँ इसको, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मेन यहाँ पे एक बार बोल सकता हूँ। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर है, क्योंकि सबसे पहले देखते हैं आउटर या मेन अपन एक बार देखते हैं। उसके बाद में ये कौन सी अपने पास में, रो फर्स्ट। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और इस ड्यू को मैं यहाँ पे ले जाके और कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पे एक बार क्लोज कर देंगे और ये कौन सी ड्यू हो गई अपने पास में, रो 1 वाली अपने पास में ड्यू हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे एक बार अपन चलेंगे और ये कौन सी ड्यू हो जाएगी, यहाँ पे अपन जाके एक बार इस ड्यू को यहाँ पे रो 2 में एक बार यहाँ पे लिख दूंगा, यानी कि ये रो या बॉक्स 2 की अपने पास में ड्यू हो गई। इसी तरीके से अपने पास में इस ड्यू को भी एक बार अपन यहाँ पे जाके क्लोज कर देंगे। ठीक है, और ये आपकी कौन सी ड्यू हो गई, ये हो गई अपने पास में रो 3 नाम से अपने पास में बेसिकली ड्यू हो गई। तो इसका जब अपन स्ट्रक्चर लिखेंगे तो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका सबसे बाहर, या तो अपन इसको मेन बोल सकते हैं या आउटर या पेरेंट अपन इसको बोल सकते हैं। ये बॉक्स 1 की हो गई, ये बॉक्स 2 की हो गई और ये बॉक्स आपके 3 की हो गई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं, एक बार ड्यू का डिवाइडेशन यानी कि ड्यू का काउंट अपन कितना करने वाले हैं, और ड्यू का स्ट्रक्चर यानी कि ड्यू अपने पास में लिखी कैसे जाएगी। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली अपन इस ड्यू को एक बार समझते हैं।
आई होप यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया। अगर कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया तो आप जस्ट कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आया। और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए तो वीडियो को जस्ट लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी आप अपने फ्रेंड्स को या फिर जो भी वेब डेवलपमेंट सीख रहा है उसके साथ में आप एक बार इसको शेयर कर सकते हो। चलिए गाइस वापस बैक टू वर्क आ जाएंगे, बैक टू डिजाइन पे एक बार अपन आ जाते हैं। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स सी, मैं कुछ डिजाइन आपके सामने कुछ और बना दूंगा। आज बेसिकली आज के सेशन में कंप्लीट अपन ड्यू को देखने वाले हैं, ड्यू की सारी डिजाइन अपन एक बार देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बार हो गया बॉक्स। आई होप यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया होगा। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इस डिजाइन को अपन एक बार बना लिया है। जस्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस डिजाइन में चेंज कर रहा हूँ और कुछ इस तरीके से अपने पास में ये डिजाइन है, ठीक है। अब इस डिजाइन के अंदर अपने को सिंपल दो चीजें करनी है। एक तो आपके पास में इसमें ड्यू कितनी है, और एक इसका आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, एक बार क्रिएट करना है कि स्ट्रक्चर बेसिकली इसमें कैसे बनेगी। चलेगा। तो अभी तक का पार्ट जो अपन देख रहे थे उनके अंदर सिंपल अपन ये क्या देख रहे थे, रोज देख रहे थे, ठीक है। यानी कि रो का मतलब होता है ये वाली पूरी रो, ठीक है। तो यहां तक का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी अगर नॉर्मल डिजाइन जिसके अंदर आपके केवल क्या हो, बॉक्सेस होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ और इस बॉक्स के अंदर लेट्स सी मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको बना देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर इसके अंदर आपके पास में क्या है, अगर आपके पास में इसके अंदर केवल और केवल क्या है, अपने पास में रोज है, तो इस तरीके की डिजाइन को आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो यहाँ से यहाँ का एक ड्यू हो जाएगी, उसके बाद में ये सेकंड ड्यू हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये थर्ड ड्यू हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये फोर्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिफ्थ ड्यू हो जाएगी। यानी कि अपने पास में इसमें टोटल 5 डिजाइन अपने पास में आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक का पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। आई होप यहाँ तक का डिजाइन आपको सभी को समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक बार वापस रिमूव कर देता हूँ। अब अपने पास में एक डिजाइन का फॉर्मेट थोड़ा सा नया आ जाता है। फॉर्मेट के अंदर बेसिकली क्या आ जाता है कि रो तो अपने को दिख रही है, लेकिन ये जो है अपने पास में, ये बेसिकली अपने पास में रो तो दिख रही है, लेकिन इस रो के अंदर अब क्या आ गया, बेसिकली अपने पास में कॉलम्स आ गए। ये कॉलम आ गया, ये कॉलम आ गया, ये कॉलम आ गया और ये कॉलम आ गया। अब ये कॉलम्स बेसिकली आपके कैसे बनेंगे, तो चलेगा। अब इस कॉलम्स की डिजाइन को भी एक बार अपन क्या कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा करके एक बार देख लेते हैं। सो जस्ट यहाँ पे अपन आ जाते हैं और इस डिजाइन को अपन अब कैसे क्रिएट करेंगे, ये वाला पार्ट एक बार अपन देखते हैं। चलेगा। सो जस्ट सबसे पहले तो अपन किसके पास जाएंगे, तो वही अपने पास रहेगा। अपने पास में सबसे पहले आउटर पे अपन जाएंगे, आउटर या मेन पे अपन जाएंगे। तो आउटर अपने को कितना दिख रहा है, तो सबको आउटर एक बार अपने को 1 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या बोला था, उसके बाद में आप काउंट करो रोज, उसके बाद में आप काउंट करोगे क्या, उसके बाद में आप काउंट करोगे कॉलम्स, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपकी कॉलम्स कितने बने हैं, ठीक है। ये 3 चीज आप याद रख लेना, किसी भी ड्यू के अंदर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। 99% जो चीजें होती है वो आपकी इसी सीक्वेंस में चलती है। सबसे पहले उसके बाद में रो और उसके बाद में आपका कॉलम। कई सारी सिचुएशंस या कई कंडीशंस आपकी ऐसी आ जाती है जिसके अंदर सबसे पहले आपका आउटर, उसमें भी आपका आउटर ही आएगा, उसके बाद में उसमें आ जाता है क्या आपका सबसे पहले, उसके बाद में आ जाता है कॉलम, और उसके बाद में आ जाता है आपका उसके बाद में आपका आ जाता है रोज, ठीक है। तो किसी किसी सिचुएशंस में ये वाला पार्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी चलो अभी इसको एक बार बाद में देखते हैं। अभी पहले एक बार अपन आ जाते हैं और इस डिजाइन को एक बार क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आउटर आपको दिख रहा है, अब उसके बाद में अपन चलते हैं रो वाइज। तो रो आपकी यहाँ से आपको दिख रही है, यहाँ से आपको ये फर्स्ट रो दिख रही है, और ये रो आपकी कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रो हो गई अपने पास। इसी तरीके से ये रो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, इसका मतलब ये एक और अपने पास में रो हो गई, यानी कि 2 तो अपने पास में क्या हो गई, रो हो गई। अब ये रो आपने क्या कर ली, ये वाली रो पूरी आपने एक बार क्या कर लिया, एक बार इस ड्यू के अंदर रख दिया। अब इस रो के अंदर अपने पास में क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो कॉलम के अंदर आ जाएंगे और कॉलम के अंदर में यहाँ पे लिख दूंगा 1, और यहाँ पे जाके एक बार मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे भी अपने को एक और कॉलम दिख रहा है, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, एक बार एक कॉलम एक बार यहाँ पे और रख दूंगा, ठीक है। तो ये काम हो गया है आपका कौन सा, फर्स्ट रो का, ठीक है। इस फर्स्ट रो के अंदर अपने पास में कितने कॉलम्स रखे हुए हैं, 2 कॉलम्स अपने पास में रखे हुए हैं। इसी तरीके से अपन आ जाएंगे और सेकंड रो के अंदर, और सेकंड रो के अंदर भी बेसिकली अपने को क्या दिख रहा है, ये रो जो दिख रही थी अपने को, रो अपन ने एक बार किस में रख दिया, इसके अंदर रख दिया, और इसके अंदर अब अपने को क्या दिख रहा है, ये अपने पास में फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, और ये अपने को कौन सा दिख रहा है, सेकंड कॉलम अपने को दिख रहा है। तो यहाँ पे अपन चलेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड कॉलम। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये वाली डिजाइन एक बार आपके पास में क्रिएट हो जाएगी। अब कैसे होगी, तो सबसे पहले अपने पास में कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में अपने पास में ये फर्स्ट रो आ जाएगी, उसके बाद सेकंड रो। तो ठीक है, यहाँ पे अपन सबसे पहले रोज देखेंगे, उसके बाद में अपने पास में ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम,
उसके बाद में ये रो 2 के अंदर फर्स्ट कॉलम, ये रो 2 के अंदर अपने पास में सेकंड कॉलम। तो इसके अंदर अभी अपन अगर टोटल करेंगे ड्यू का काउंट, तो ड्यू का काउंट कुछ इस तरीके से होगा 1 2 3 4 5 7। तो इस डिजाइन को अपन जब भी क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर बेसिकली अपने को टोटल 7 या 7 ड्यूज का अपने को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यूज करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक का पार्ट समझ में आपको आ गया होगा। अब जस्ट इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ड्यू लेनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको पेरेंट ड्यू लेनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके अंदर आपको रो 1 की आपको ड्यू एक बार लेना पड़ेगा। क्लियर है, रो 1 की ड्यू। इस रो 1 के अंदर अपने को कितने ड्यूज लेनी पड़ेगी, इस रो 1 के अंदर मल्टीप्लाई 2 कर देता हूं, यानी कि ये कौन सी अपने पास में कॉलम्स वाली ड्यू है, यानी कि ये क्या हो गया अपने पास में कॉलम्स, और ये अपने पास में क्या हो गई बेसिकली रो, यानी कि ये आउटर ड्यू, ये अपने पास में फर्स्ट यानी फर्स्ट रो की ड्यू, और इस फर्स्ट रो के अंदर अपने पास में कॉलम 2। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे ये एक और ड्यू, ये वाली ड्यू अपने पास में किसके लिए हो जाएगी, तो ये वाली अपने पास में रो 2 के लिए अपने पास में ड्यू हो जाएगी। और इसके अंदर बेसिकली अपने पास में क्या आ जाएंगे, इसके अंदर वापस उसी तरीके से ड्यू मल्टीप्लाई 2, यानी कि वापस अपने पास में क्या आ जाएंगी, दो अपने पास में बेसिकली कॉलम्स अपने पास में आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये बेसिकली अपने पास में ड्यू का स्ट्रक्चर एक बार इसके अंदर बनने वाला है। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और ये अपने पास में 2 और 2 4, एक 5, एक 6 और एक 7। अभी अपन ने यहाँ पे टोटल कितनी ड्यूज निकाली थी, 7 ड्यूज निकाली थी। तो कुछ इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसकी एक बार स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये जो डिजाइन मैं आपको दे रहा हूँ, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको डिजाइन को देखना है। उस डिजाइन को देखते ही आपको क्या करना है, ड्यू एक बार इसमें आइडिया लगाना है कि इसमें ड्यू बेसिकली कितनी बनने वाली है। उसके बाद में आपको ड्यू का काउंट लिखना है, और उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से इसकी ड्यू की स्ट्रक्चर लिखनी है, यानी कि सबसे पहले आपकी ड्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, सबके लास्ट में आपकी मेन या आउटर ड्यू आपकी क्या होगी, यहाँ पे क्लोज होगी। फिर उसके अंदर आपकी रो 1 वाली ड्यू आपकी स्टार्ट होगी, फिर रो 2 वाली ड्यू स्टार्ट होगी, और इस रो 1 के अंदर आपकी ड्यू 2 ड्यूज बनने वाली है। तो यहाँ पे अपने पास में 2 ड्यूज अपने पास में आ जाएगी। तो अगर आपको इस ड्यू को क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको ये बेसिक सारी चीजें आपको एक बार क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज वेब डेवलपमेंट आपका टोटली मैं बता रहा हूँ कंप्लीट ड्यू पे डिपेंडेंट है। अगर आपको ड्यू समझ में नहीं आया, आगे आप कोई डिजाइन एक बार क्रिएट करने वाले नहीं हो। ठीक है, तो ड्यू को एक बार आपको थोड़ा सा अच्छे से एक बार आपको क्रिएट या समझ लेना है एक बार कि बेसिकली आपका ड्यू कैसे काम करता है। इसके अंदर दो ही मेन चीजें हैं, कौन कौन सी, तो सबसे पहले अपने पास में ड्यू को देखते ही आपको जानना चाहिए कि इसके अंदर कितनी ड्यूज बनने वाली है, और सेकंड थिंग अपने पास में कि ड्यू को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी काउंट जो होगी वो रो वाइज होगी या फिर कॉलम वाइज अपने पास में होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन एक बार ड्यू को एक बार समझने की कोशिश करें। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और कुछ डिजाइन्स में आपको और बता देता हूँ कि बेसिकली ड्यू के अंदर किस तरीके से अपन एक बार डिजाइन्स को एक बार अपन क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और मैं अनदर एक बार डिजाइन लेने वाला हूँ। अब मैंने आपको ड्यू को काउंट करने का तरीका आपको बता दिया कि बेसिकली ड्यू को अपन कभी भी काउंट कैसे करता है, सबसे पहले आउटर, उसके बाद में रो, उसके बाद में कॉलम। ठीक है, तो ये तो पार्ट हो गया अपने पास में कि अपन अगर नॉर्मल अपने को कोई डिजाइन मिलेगी। लेट्स सी, जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार और कुछ इस तरीके की अगर आपको डिजाइन दिखेगी तो आप क्या करोगे, सिंपल सबसे पहले आउटर, उसके बाद में रो वाइज अपन क्या कर देंगे, इसमें काउंट कर देंगे। एक और मैं यहाँ पे डिजाइन लेता हूँ एक बार। डिजाइन अपने पास में कुछ इस तरीके से रहने वाली है, और इस डिजाइन को एक बार, ठीक है, ये अपने पास में डिजाइन है, और इस डिजाइन के अंदर अपने पास में लेट्स सी, ये अपने पास में डिजाइन है। ठीक है, इसलिए मैं इसको कुछ इस तरीके से एक बार यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये भी आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले अपने पास में आउटर आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक ये रो 1 आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक रो 2 आ जाएगी, और रो 1 के अंदर ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, और रो 2 के अंदर ये कॉलम 1 और ये अपने पास में कॉलम 2। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये एक बार डिजाइन अपने पास में क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे अपन चलते हैं, अब मैं जो थर्ड जो आपको तरीका बता रहा था वो अब यहाँ पे अपने पास में आने वाला है। अब देखो अपने पास में कई तरीके की डिजाइन आ जाती है, तो अब देखो यहाँ पे अपन चलते हैं और नेक्स्ट अपने पास में डिजाइन का टाइप है अपने पास में कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आउटर क्रिएट कर लेना है, उसके बाद में आपको रो वाइज आना है, और उसके बाद में आपको किस साइड जाना है, आपको कॉलम वाइज जाना है। तो अब यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो ये बेसिकली आपका किस साइड नहीं जा रहा, यानी कि ये रो वाइज आपका नहीं जा रहा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगी, डायरेक्शन जाएगी। डायरेक्शन चेंज होके कैसे आ जाएगी, तो डायरेक्शन चेंज होके सबसे पहले आउटर आएगा, उसके बाद में अपने पास में कॉलम, फिर उसके बाद में अगर रो होगी उसके अंदर तो आएगा, नहीं तो अपने पास में
रो वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं एक बार इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अपने पास में आउटर ड्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर रो वाइज अपन जा ही नहीं सकते, तो इसके अंदर अपने को किस साइड जाना पड़ेगा, कॉलम वाइज जाना पड़ेगा। सो जस्ट यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में कॉलम 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में कॉलम 2। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास में टोटल कितने ड्यूज बनने वाली है, 3 ड्यूज अपने पास में एक बार क्रिएट होने वाली है। कैसे होगी, तो यहाँ पे अपन चलते हैं। सबसे पहले ये अपने पास में पेरेंट ड्यू और इसके अंदर अपने पास में ये एक बार फर्स्ट कॉलम, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार कॉलम फर्स्ट, और इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास में ड्यू अपने पास में बन जाएगी एक बार कॉलम सेकंड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये एक बार डिजाइन बन जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं एक बार, और एक और कॉलम के अंदर कॉलम बना के एक बार अपन थोड़ा सा डिजाइन को एक बार क्लियर करते हैं। सो जस्ट यहाँ पे एक बार अपन चलते हैं, ये बॉक्स एक बार मैं क्रिएट कर देता हूँ, और अभी जस्ट यहाँ पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ और कुछ इस तरीके की एक बार मैं डिजाइन से एक बार यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और अभी यहाँ पे अपने पास में जो डिजाइन है वो डिजाइन बेसिकली अपने पास में कुछ इस तरीके की है, जिस तरीके की डिजाइन के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, रो वाइज अपन जा ही नहीं सकते। इसके अंदर अपने को कैसे जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपने को जाना पड़ेगा आउटर या मेन पे, उसके बाद में कहाँ पे, तो इसके बाद में जाना पड़ेगा कॉलम पे, और उसके बाद में अपने को किस पे जाना पड़ेगा, अब अपने को जाना पड़ेगा रो पे। अब देखते हैं कैसे जाना पड़ेगा। सबसे पहले अपने पास में आउटर, तो यहाँ पे अपने पास में आउटर बन जाएगा। उसके बाद में अब अपने पास में कोई रो नहीं दिख रही, तो सीधा अपन कहाँ पे जाएंगे, कॉलम पे। तो कॉलम आपका यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में कॉलम 1 रहने वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में कॉलम 2 रहने वाला है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि कॉलम का काम हो गया, तो अब इसके अंदर अपन आ जाएंगे रो के अंदर। तो ये फर्स्ट कॉलम है आपका, यहाँ से लेके ये फर्स्ट कॉलम है। इस फर्स्ट कॉलम के अंदर अपने पास में ये क्या है, अपने पास में फर्स्ट रो है, और ये अपने पास में सेकंड रो है। तो इस कॉलम 1 के अंदर अपने पास में कितनी ड्यूज है, 2 ड्यूज है, और इस कॉलम 2 के अंदर, यानी ये आपका पूरा कॉलम 2 हो गया, और इसके अंदर अपने पास में ये फर्स्ट बॉक्स है, और यहाँ पे ये अपने पास में सेकंड बॉक्स है। तो यहाँ पे अपने पास में कुछ इस तरीके से ये सारी ड्यूज अपने पास में एक बार बन जाएगी। अब अगर आप इसकी ड्यूज का काउंट करोगे तो बेसिकली अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे अपने पास में टोटल ड्यूज अपने पास में कितनी आने वाली है, 7 आने वाली है। तो यहाँ पे दो ही चीजों को ध्यान रखना है, एक तो आपको डिजाइन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर ड्यूज बेसिकली कितनी है, और यहाँ पे एक आपको काउंट पता होना चाहिए कि काउंट आप इसका सबसे पहले रो वाइज करोगे या फिर इसका कैसे करोगे, कॉलम वाइज आप करने वाले हो। ठीक है, तो डिजाइन को देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि इस डिजाइन को मैं डिवाइड या फिर इसका ड्यू का डिवाइडेशन में कॉलम वाइज करूंगा, या फिर यहाँ पे मैं किस वाइज एक बार में करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ड्यू के डिजाइन्स आपको मैं दे देता हूँ, ताकि आप उनकी क्या कर सको, बेसिकली प्रैक्टिस कर सको, और उनको बेसिकली जितने भी मैं डिजाइन यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, उन सभी डिजाइन के अंदर आपको 2 काम करने हैं। एक ड्यू के अंदर, एक तो उस ड्यू के अंदर आपको काउंट बताना है कि इसके अंदर बेसिकली ड्यू कितने आने वाली है, और उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, एक बार लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पार्ट का आप क्या कर सकते हो, ड्यू मेरे को एक बार लिख के दिखा सकते हो कि बेसिकली आप कैसे, या फिर इस स्ट्रक्चर की ड्यू का स्ट्रक्चर आप बेसिकली कैसे करने वाले हो। ठीक है, तो ये 2 काम बेसिकली आपको काम जब तक आपका ड्यू आपका क्लियर नहीं होगा, आप अपने अकॉर्डिंग आप खुद से कोई सी भी डिजाइन आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और उसके अंदर बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ड्यू का एक बार आइडिया लगा सकते हो कि बेसिकली इसके अंदर जो ड्यूज होगी वो किस तरीके से आपकी एक बार ड्यू इसके अंदर बनेगी। ठीक है, तो चलेगा। अब एक बार हम स्टार्ट करते हैं, और मैं कुछ डिजाइन्स आपको दे देता हूँ। उन डिजाइन्स के अंदर बेसिकली आपको ड्यू का पता करना है, और इसमें आपको ये भी देखना है कि ये ड्यू बेसिकली आपकी कॉलम वाइज जाएगी या फिर ये आपकी रो वाइज जाएगी। ठीक है, चलेगा। अब अपन चलते हैं एक बार कुछ डिजाइन एक बार मैं आपके सामने क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स सी, जस्ट यहाँ पे ये एक आपके सामने में फर्स्ट डिजाइन सबसे पहले एक बार मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये अपने पास में बॉक्स रहने वाला है, और इस बॉक्स के अंदर लेट्स सी यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से एक बार 2 बॉक्सेस एक बार यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर लेट्स सी जस्ट कुछ इस तरीके से मैं एक बार यहाँ पे ये कॉलम्स एक बार यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, तो ये होगी अपने पास में एक बार फर्स्ट डिजाइन। मैं ज्यादा डिजाइन नहीं दूंगा, मैं टोटल आपको 5 डिजाइन देने वाला हूँ। उन 5 को आपको क्रिएट करना ही करना है, ये मैंडेटरी है, क्योंकि आप ये डिजाइन अगर आप क्रिएट नहीं करोगे तो आपको ड्यू समझ में नहीं आएगा। ये 5 डिजाइन तो आपको क्रिएट करना ही है, और कम से कम 15 डिजाइन आपको खुद से एक बार क्रिएट करना है। उसके अंदर आपको ड्यू को एक बार सोल्व करना है कि इसके अंदर मैं बेसिकली कितनी ड्यूज एक बार यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। चलेगा, नेक्स्ट ड्यू पे मैं एक बार आ जाता हूँ।
नेक्स्ट डिजाइन एक बार मैं यहाँ पे आपके सामने क्रिएट कर देता हूँ। ये अपने पास में एक मैन बॉक्स रहने वाला है, ठीक है, मैन बॉक्स रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैं जाके एक बार कुछ इस तरीके से एक बार इस डिजाइन को रखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपने पास में ये डिजाइन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी डिजाइन बना रहा हूँ। इनमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप अगर आपने ड्यू को अच्छे से समझा है तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और एक और मैं बॉक्स एक बार क्रिएट कर देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर मैं बिल्कुल सिंपल सी डिजाइन क्रिएट करूंगा और यहाँ पे चलते हैं और कुछ इस तरीके से अपने पास में ये एक बार डिजाइन आ जाएगी, ठीक है। बस बस इतनी सिंपल सी एक बार मैं डिजाइन यहाँ पे एक बार क्रिएट कर रहा हूँ आपके सामने। इन सभी डिजाइन के अंदर आपको ड्यू का काउंट एक बार मेरे को बताना है कि इसके अंदर कितनी ड्यूज एक बार आपके सामने बन रही है, ठीक है। आई होप यहाँ तक के पार्ट में आपको सब कुछ समझ में एक बार आ गया होगा, ठीक है। तो बस ये आपको एक बार डिजाइन के अंदर आपको ड्यू का काउंट करना है। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और एक और डिजाइन में आपको बना के देता हूँ। जस्ट यहाँ पे ये आपकी लास्ट डिजाइन रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 ही डिजाइन दूंगा, बस इससे ज्यादा डिजाइन आपको दूंगा नहीं, ठीक है। इसके बाद में आपको काम करना है। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि जस्ट आपको 5 डिजाइन मैं दे रहा हूँ और कम से कम 15 डिजाइन आपको खुद से बनाना है और उनके अंदर बस आपको ड्यू का डिवाइडेशन करना है, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इनके अंदर सिंपल बस आपको डिवाइड करना है कि बेसिकली इसके अंदर ड्यू कितनी अपने पास में एक बार आने वाली है, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिजाइन है अपने पास में। एक बार मैं बहुत सिंपल दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली एक बार अपने अकॉर्डिंग आप एक बार इसके अंदर ड्यू का डिजाइन से एक बार क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई बेसिकली अपने पास में एक बार ड्यू की टोटल 5 डिजाइन मैं आपको दे रहा हूँ नॉर्मल। अब इसके आगे का काम आपको करना है कम से कम टोटल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 15 डिजाइन आपको खुद से बनाना है। उनके अंदर आपको ड्यू काउंट करना है। ड्यू काउंट कैसे करोगे तो मैंने आपको कंप्लीट सेशन में बताया है एक बार। सबसे पहले आउटर, उसके बाद में रो, उसके बाद में कॉलम, और सभी का एक बार आपको क्या करना है अपनी डायरी या नोटबुक के अंदर ड्यू एक बार लिखना है कि बेसिकली आपका ड्यू कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए गाइस आज के सेशन में अपन इतना ही पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। आगे का पार्ट जस्ट नेक्स्ट सेशन में आने वाला है। यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हुए हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी वेब डेवलपमेंट स्टूडेंट अगर आपका फ्रेंड कोई भी अगर वेब डेवलपमेंट सीख रहा है उसके साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैप्पी कोडिंग टिल देन, बाय बाय गाइस।